दोस्तों ये वीडियो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पर। इसका नाम रखे अलजेब्रिक मेथड ऑफ केमिकल बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो चलो एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, C2H कितना हो जाएगा, इसका डबल में 2 ज़्यादा तो C2H6, ठीक है। और इसको जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न आउट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। ये दो प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें A, B, C और D एज्यूम कर लेते हैं। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन है तो लिखेंगे 2A, और इधर कार्बन नहीं है, इधर कार्बन है तो इज इक्वल टू, यहां पर एक कार्बन है तो 1C यानी C। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, इधर ऑक्सीजन है 2B इज इक्वल टू, इधर 2 जगह ऑक्सीजन है, यहां पर C में 2 तो 2C, और यहां पर 1 तो +2, और तीसरा हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहां पर है 6 तो लिखेंगे 6A इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन यहां पर है 2B। अब ये इक्वेशंस बन गया। इसमें क्या करना है कि जो ज्यादा जगह पर दिखा है A, B, C, उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो A को एज्यूम कर लेते हैं, या B को भी कोई भी कर सकते हैं। तो A 2 जगह हमको दिखा, A यहाँ भी है, A यहाँ भी, तो A को एज्यूम कर लेते हैं, A इज इक्वल टू 1। तो A तो पता चल गया। अब A का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो C इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 2 पता चल। अगर हम A का वैल्यू इसमें पुट कर देते, पहले ये तो कैंसिल हो रहा है 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 3A इज इक्वल टू D। अब A का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो D इज इक्वल टू, A का वैल्यू 1 तो ये हो गया 3 इंटू 1 3, तो D भी पता चल गया। और अब बताना है B, तो 2B इज इक्वल टू 2 इंटू C, C का वैल्यू है यहाँ 2 तो 2 इंटू 2, अब प्लस D का वैल्यू है 3 तो ये हो जाएगा 4 + 3 7। तो B इज इक्वल टू क्या निकल गया, 7/2। अब ये प्रॉब्लम 3/2 है फ्रैक्शन में, तो अगर रेशियो हो तो उसके हर एक पार्ट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2। इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो B क्या निकल गया, 7, यानी जहाँ B है वहां पर हम 7 लगा दें, उसमें आते हैं B निकल गया। C क्या है, 2 2 जा 4, C जहां पर है वहां 4 लगा देते हैं। फिर A का जरूरत है 1 इंटू 2, यहाँ 2 लगा देते हैं। और फिर D का जरूरत है, D का ही निकल गया, D इज इक्वल टू 6, यहाँ 6 लगा देते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पर कार्बन 4 है, यहाँ भी कार्बन 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 6 2 जा 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 14 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 6 14 है। ये बैलेंस हो गया। चलो एक और करते हैं। एक और हाइड्रोकार्बन है C4H, इसका डबल से 2 ज्यादा 13 हो जाएगा। अब प्लस बताएं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न आउट करते हैं तो वह हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट होगा, और H2O वाटर और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। अब बैलेंस करते हैं इसको, A, ये B, ये C और ये D एज्यूम करें। यहां पर है A इज इक्वल टू, पहले कार्बन बैलेंस करते हैं। तो कार्बन यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4A इज इक्वल टू, इधर कार्बन यहाँ है और एक ही है तो लिखेंगे इज इक्वल टू D। फिर आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2B इज इक्वल टू,
यहाँ ऑक्सीजन 2 जगह है तो लिखेंगे एक ऑक्सीजन है तो C1C प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 2D। और तीसरा हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है तो लिखेंगे 10A और हाइड्रोजन कहीं नहीं। I इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 2C। अब फिर वही जो ज्यादा बार दिखा है उसको एज्यूम कर लेंगे। तो B तो सबसे कम जगह है, C कई जगह दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ, तो C एज्यूम करेंगे। C इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब C जिसमें दिख रहा है उस पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर C दिख रहा है तो C का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे 2 × 1 तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10 1/5 यानी A का वैल्यू 1/5 आ गया। अब A और C का पता चल गया। देखते हैं A किसमें है। A यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब D इज इक्वल टू 4 × A का वैल्यू 1/5 तो ये हो गया 4/5। D भी निकल आया और उसके बाद A हो गया, B बच गया। B इज इक्वल टू B यहाँ पर है 2B इज इक्वल टू C। C का वैल्यू 1 प्लस 2D 2 × D का वैल्यू 4/5 तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू 8/5। 8/5 का मतलब 1 and 3/5। 8/5 का मतलब 5/5 और 3/5 तो 1 and 3/5 1 और है 2 and 3/5 5 2 जा 10 और 3 13/5 तो 2B इज इक्वल टू 13/5 निकल आया। B 2 को इधर भेजेंगे तो B इज इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हर जगह 10 सबसे बड़ा नंबर 10 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है या 5 दिख रहा है तो सबको 10 टाइम कर देते हैं। तो 10 टाइम करेंगे तो B इज इक्वल टू 13 आएगा तो B का वैल्यू पुट कर देते। B यहाँ है तो B इज इक्वल टू 30 होगी। B का काम खत्म। A इज इक्वल टू सबको 10 टाइम पहले कर लेते हैं। 5 और 10 2 हो गया। A इज इक्वल टू 2 तो A की जगह 2 डाल दें। 5 10 से 2 8 D के जगह 8 यहाँ 8 डाल दें और C बच गया। C इज इक्वल टू 10 यहाँ 10 डाल दिया। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 8 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 20 है, हाइड्रोजन यहाँ 20 है। ऑक्सीजन यहाँ 26 है, ऑक्सीजन यहाँ 10 और 8 2 जा 16 26 है। तो इस तरीके से ये अलजेब्रिक मेथड था जो कि काफी इंटरेस्टिंग और श्योर एंड सर्टेन है। ये तरीका आपको रिजल्ट देगा, आप फंस नहीं सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए। थैंक यू।